भी प्रकार की ऐसी बातें बताई हैं या मेरा सहयोग किया है जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, उनको मैं भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शिक्षक एक ऐसा है जो माता पिता के बाद अपने बच्चों के लिए सोचता है। इस दुनिया में यदि देखा जाए तो माता पिता से ज्यादा बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। केवल एक शिक्षक ऐसा है जो वो हर रूप में मिल सकता है बच्चे को, एक मित्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में। जो रूप देखना चाहिए शिक्षक में वो सारे रूप मिल सकते हैं। अगर बहुत जोक्स है या रूप मानव की, उसमें ये रूप देखने को नहीं मिल सकते। और रही बात मान सम्मान की, तो शिक्षक इस मान सम्मान का मोहताज नहीं होता है। शिक्षक तब सम्मान पाता है जब उसके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे उनसे आगे बढ़ते हैं। तब जाकर वो क्या करते हैं, ये मानते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है या मेरे पास बैठा उठा है, वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है, तो उस दिन उसको सबसे ज्यादा खुशी हासिल होती है। जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिन। तो वो एक गरीब ब्राह्मण थे, उनकी जाति थी सर्वपल्ली। तो उनके दादाजी और उस समय गरीबी के कारण उधर उधर जाया करते थे, तो वो चित्तूर में चले गए। वहां जाकर उनके पिताजी रहने लगे। तो डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने अपने नाम से पहले लगा लिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वो बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। तो एक बार क्या हुआ था, जो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई शिक्षक दिवस की, तो ये 1962 की बात है। उसमें वहां के बच्चों ने बोला कि सर हम आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने सोचा कि आप मेरा जन्मदिन मना रहे हो, मैं एक शिक्षक हूं, तो इससे बेहतर होगा कि आप इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तभी जो जितने भी इस भारत में मानो, संसार में मानो, और जैसे विश्व में तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो विश्व शिक्षक दिवस है ना, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो उस दिन से शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी। हमेशा याद करते हैं हम वैसे तो हमारे शिक्षकों को, लेकिन ये दिन एक अतुल्य दिन होता है। उस दिन को लगभग संक्रमित क्या होता है कि हमारे शिक्षकों को किया जाता है। तो अपने शिक्षकों को मान सम्मान देना है तो सदमार्ग पे चलना पड़ेगा। तब जाके हम तो ये मानेंगे कि हमारे बच्चे हैं और हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, और आगे जाकर अपनी ऊंचाइयों को छूओगे, तब जाकर इस शिक्षक दिवस का मनाने का जो उचित और उद्देश्य है वो पूरा होगा। ये नहीं होगा कि आप गलियों में घूमोगे फिरोगे, हमारे को कहीं मिलोगे तो हम ये खुद सोचेंगे कि ये एक चेजे के ऊपर जा रहा है, सामान्य रूप से काम कर रहा है, इसका मिट्टी में हाथ सनेंगे, प्रणाम करेगा तो हमारे को भी क्या है, कुछ न कुछ गिरेगा। हम नहाए धोए किए हुए हैं जो भी हैं, तो इससे अच्छा है कि हमारे को प्रणाम ही ना करे। लेकिन ये भावना नहीं होती है। जब ये होती है हमारा गुस्सा होता है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, इस कारण होती है। वरना ये नहीं होता कि हमारा कहीं भी हमारा जो शिष्य मिले और हमारे से प्रणाम ना करे, या वो जैसी स्थिति में है और उस स्थिति का हम क्या करें, उसको पसंद ही ना करें, ये नहीं होता। लेकिन हमारा गुस्सा होता है उस समय, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा। और जो शिक्षक का जो रूप है वो भगवान से भी बड़ा बताया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़िका के लागू पांव, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो भगवान का रूप है वही आपको कौन बता सकता है? शिक्षक बता सकता है कि ये भगवान होते हैं। आपको पता नहीं होता पहले, क्योंकि तो आप तो कच्ची मिट्टी होते हो। तो गुरु का सम्मान है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा माना गया है। और हमें शिक्षा देखो जहां से भी देखने को मिले, हमें वहां से ग्रहण कर लेनी चाहिए। एक शराबी है तो हमें भी वो एक शिक्षा प्रदान करता है। अभी ये हो जाएगा कि ये जो शराबी होता है वो हमें क्या शिक्षा देगा? हमें शिक्षा देता है वो जब अपने आर्थिक मूल्य का नुकसान करता है, अपने शरीर का नुकसान करता है, और जो आज जो समाज में प्रतिष्ठा होती है वो सारी खो देता है। और जहाँ कहीं भी नाली में गिरा हुआ है, जब हम उसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, यदि जीवन में यदि हम शराब का नशा करेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? आज जो इसकी है ये स्थिति हमारी होगी। तो हम जीवन में कभी भी शराबे नहीं पिएंगे। तो हमें वो शिक्षा मिली नहीं वहां।
तो जहां से भी शिक्षा मिलती है हमें ग्रहण करनी चाहिए और उनको गुरु मानना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद।